वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था आपको 4 मई को, उसका जो फाइनल आंसर की वो भी दे दिया गया है। जो लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का वो भी दे दिया गया है, और जो मार्क्स है हर एक कैटेगरी हर एक कैंडिडेट के उसको भी दे दिया गया है। तीनों लिस्ट हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, रिजल्ट दे दिया है। ठीक है, ये आपका रिजल्ट रहा। ये रिजल्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट का, जो कि आपका चार 4/5/2025 को हुआ था। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 4/5/2025 को हुआ था। कैंडिडेट बियरिंग द फॉलोइंग रोल नंबर हैज बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ये जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए वो क्वालिफाई हो गए हैं प्रोविजनली। ठीक है, उनकी लिस्ट दी हुई, आप इसमें से लिस्ट आप देख लीजिएगा अपना। ठीक है, आप अपना रोल नंबर देख लीजिएगा, इसमें हम आपको आराम से दिखा देते हैं। ठीक है, ये रोल नंबर है। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, ये रोल नंबर है आपके, और इसमें चेक कर लीजिएगा, जिसमें से टोटल 46 कैंडिडेट्स जो हैं, ये यहाँ दिया हुआ देखिए 46 कैंडिडेट जो हैं, इनको क्या किया गया है कि इनको 3/6/2025 को सुबह 10 बजे एचपीएससी की वेबसाइट एचपीएससी की जो कमीशन है वहाँ पे जाके जाना है ऑफिस में, और उनको अपना क्या करना है, नेट का सर्टिफिकेट वो दिखाना होगा। ठीक है, इनको दिखाना होगा इन कैंडिडेट्स को। तो आप इसमें देख लीजिएगा एक बार कि कहीं आपका रोल नंबर इसमें तो नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर अगर इसमें है आपका रोल नंबर, तो आपको जरूर ये 46 जो लोग हैं इनमें से 10 बजे आपको 3/6/2025 को आपको वहाँ पे चले जाना है। ठीक है, मतलब 3 तारीख को, 3 जून को आपको चले जाना। तो ये हो गई आपकी सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट। अब आपके मार्क्स कितने आए हैं ये कन्फ्यूजन होगा, तो ये रही मार्क्स की लिस्ट आपकी कैटेगरी वाइज। appear candidate in screening test for the post of assistant professor college cadre zoology in advertisement number 46 2024 in higher education department। ये मार्क्स हैं और ये टोटल दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम आपको मोटा मोटा यहाँ पे बता दें, तो जो अनरिजर्व में जो सिलेक्टेड हैं, यूआर में जो सिलेक्टेड हैं उनका जो लास्ट क्वालिफाइंग मार्क है वो 66.5 प्लस कैंडिडेट जो हैं, जो मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो सिलेक्टेड हैं। ठीक है, अगर कैटेगरी की बात करें तो हमने वीडियो बना दिया है आपको। ठीक है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जाके, कैटेगरी का जो है। और ये मैंने आपको जो आपका अनरिजर्व में उसको बता दिया। अगर हम बात करें ओबीसी की, बीसी की, वहाँ पे ओबीसी नहीं होते, बीसी होते हैं, बीसी बी बोलते हैं इनको। इनकी अगर बात करें तो अराउंड 60 है, 60 प्लस वाले जो हैं वो सिलेक्टेड हैं। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो अराउंड 51 प्लस वाले जो हैं वो सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो और ये ओएससी वाले जो हैं वो करीब 51 प्लस वाले जो हैं वो सब सिलेक्टेड हैं। तो ये कट ऑफ गई है, ये इसमें लिस्ट है पूरी, ये पूरा दिया हुआ है इन्होंने। करीब 2700 कुछ कैंडिडेट हैं, पूरा दिया हुआ है। आप इसमें देख लीजिएगा आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पूरी लिस्ट दी हुई है। आपको अगर ये लिस्ट चाहिए होगी तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, हम आपको टेलीग्राम पे वहाँ पे दे देंगे। ठीक है, हम वो लिंक जो है टेलीग्राम की हम आपको यहीं पे दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गई। अब फाइनल आंसर की भी आई है, तो फाइनल आंसर की देख लेते हैं हम। ठीक है, ये फाइनल आंसर की कितने क्वेश्चन उन्होंने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, सब देख लेते हैं। ठीक है, आइए एक एक करके हम फाइनल आंसर की देखते हैं। 1 मिनट बस, हम आपको दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 का इन्होंने जो आंसर दिया है वो दिया है बी। ठीक है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए डज ए ह्यूमन सेल कंटेन। एक ह्यूमन सेल में जो डीएनए है उसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 46। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पेंटोज विथ ए 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप, ए 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड ए 1 प्राइम पायरिमिडीन ग्रुप इज डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन 2 का जो उन्होंने आंसर दिया वो दिया है सी। ठीक है, साइटी डायलेट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर दिया है इन्होंने वो दिया है डी। ठीक है, गामा डेल्टा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 4 की बात करें तो इन्होंने जो आंसर दिया है वो दिया है बी, सिग्मा फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इन्होंने जो आंसर दिया है वो दिया है सी, ऑल द फॉलोइंग डिस्क्राइब फीचर ऑफ गुड क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही है। अभी हम बता देंगे कौन क्वेश्चन चैलेंज हुआ था, इसको उन्होंने सही किया कि नहीं सही किया। क्वेश्चन नंबर 6 इनका आंसर दिया उन्होंने कैटेनिन, ये सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, एड्रेन जंक्शन जो है हेड ऑफ वन कैड्रेन मॉलिक्यूल ऑफ सेल टू बाइंड टू द अदर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर दिया है वो दिया है बी। ठीक है,
फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो इन्होंने आंसर दिया है वो दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर दिया वो फॉस्फोडाइस्ट्रेज, मतलब इसको इन्होंने करेक्ट कर दिया है, करेक्ट कर दिया है इन फाइनल आंसर की। ठीक है, तो आपका ये एक फाइनल आंसर की में ये करेक्ट हुआ है। इन्होंने पहले दिया होता एडनाइलेज साइक्लेज को, ठीक है, अभी इन्होंने फास्फोडाइस्ट्रेट दिया, मतलब ये इन्होंने इस क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया है। एक आपका एक एक क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गया ये वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है, ये दिया है व्हाट ऑर्गेनेल प्रोसेस एंड पैकेज प्रोटीन बिफोर सेंडिंग देम आउट ऑफ द सेल ड्यूरिंग सेक्रेशन, कौन सा पैक करता है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका भी आंसर गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड फ्रॉम बायलेयर व्हेन इट अवेलेबल टू बोथ साइड ड्यू टू इट्स एम्फीपैथिक नेचर, यही सही है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद प्रोटीन स्केलेटन कंपोज ऑफ लेमन्स, ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस, क्वेश्चन नंबर 11 का डी सही दिया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्रोमोसोम विथ एनओआर आर आल्सो कॉल्ड एज सैटेलाइट क्रोमोसोम बिकॉज, सैटेलाइट क्रोमोसोम क्यों कहते हैं एनओआर की वजह से, 12 का इन्होंने दिया है द क्रोमोसोम रीजन एट एनओआर आर डीकंडेंस्ड, ठीक है। तो इन्होंने इसका जो चैलेंज किया था लोगों ने 1 के लिए, तो इसको क्या किया, नॉट एक्सेप्टेड, चैलेंज किया है नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इसको क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ ए लाइसोसोम इज लीक इनसाइड ए लिविंग सेल, ये क्वेश्चन पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत चर्चा हुई थी कि इसको चैलेंज करना चाहिए, इसको भी आंसर सही होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 का इन्होंने जो आंसर दिया है नो इफेक्ट, यही तो नॉट एक्सेप्टेड, ये भी एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने, देखिए नॉट एक्सेप्टेड। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर देखें, 14 का इन्होंने दिया है टाइप ऑफ एंकरिंग जंक्शन दैट लिंक्स द इंटरमीडिएट फिलामेंट इनटू टू एडजॉइनिंग सेल इज कॉल्ड एज, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो पहले आंसर दिया था वो था इस पे जो है गैप जंक्शन, लेकिन हम लोगों ने हेमिडेस्मोसोम लगाया था क्योंकि इंटरमीडिएट फिलामेंट था, तो ये क्वेश्चन ही फ्रेम गलत हुआ था, क्वेश्चन की फ्रेमिंग रॉन्ग थी, तो इसको क्या किया इन्होंने एक्स मंगा दिया, मतलब डिलीट कर दिया, डिलीट क्वेश्चन है ये, ठीक है, डिलीटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये इन्होंने क्या किया, डिलीट किया, ठीक है, तो ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 which component of a cell junction is responsible for the flow of small molecule, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का इन्होंने आंसर जो दिया वो कनेक्जिन दिया है, गैप जंक्शन नहीं माना, लोग गैप जंक्शन भी बोल रहे थे लेकिन गैप जंक्शन के अंदर ही कनेक्जिन आता है, ठीक है, तो बहुत स्पेसिफिक था, इसको तो नॉट एक्सेप्टेड, देखा नॉट एक्सेप्टेड, चैलेंज नॉट एक्सेप्टेड। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है द पर्पज ऑफ सोडियम आयंस इन कपल ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट इज इट, लोगों ने इसको भी चैलेंज किया था, लेकिन इसको भी नहीं माना गया, इन्होंने आंसर जो दिया वो बी दिया, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर बी दिया है, लोग बोल रहे थे कि ये वाला आंसर सही होगा डी, कि कपल ट्रांसपोर्ट जब होगा, बट चैलेंज जो है नॉट एक्सेप्टेड, इसमें भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल प्रोग्रेशन थ्रू p53 मीडिएटेड जीनोम सर्विलांस हैपेंस एट, क्वेश्चन नंबर 17, इसका इन्होंने आंसर दिया G2, इसको भी चैलेंज किया था आपने, अब ये क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, ये तो भी पता नहीं इनका क्या दिमाग में है, चैलेंज है ये भी नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि आप किसी भी बुक में देखेंगे G1S लिखा होता है, ठीक है, G2 तो कहीं लिखा ही नहीं है, फिर भी इन्होंने एस को ना मान के G2 को ही माना है, तो चैलेंज इसमें भी एक्सेप्ट नहीं करा, देखो जो एक्सेप्ट करने वाले थे उनको भी एक्सेप्ट नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बिहाइंड एमीबिक लोकोमोशन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्वेश्चन नंबर 18 ये दिया इन्होंने एक्टिवेशन ऑफ फॉर्मिन, यही सही था, पहले भी यही सही था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 भी सही था, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग, अरे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का इन्होंने सी दिया, अच्छा हाँ GEF था, GEF ये नहीं था, GEF सही है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का इन्होंने दिया है सी, ये भी सही था पहले। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द अमाइनो एसिड चेन इज properly folded protein fail to get appropriately modified in ER Gali then it will be, क्वेश्चन नंबर 21,
इसका भी इन्होंने डिलीट कर दिया है, डिलीट किया है क्वेश्चन को। ठीक है, एक से ज्यादा इसमें सही थे इनको तो इसको डिलीट किया। तो क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा क्वेश्चन है जिसको इन्होंने डिलीट किया है। अभी देखते हैं कितने क्वेश्चन डिलीट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सी, 22 का सी है साइक्लिन प्रोटीन्स, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का है डी गैप फेज, ठीक है यही सही था गैप फेज। क्वेश्चन नंबर 24 का था सी एपीसी, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 25 इसको भी इन्होंने डिलीट कर दिया है, एक से ज्यादा का आंसर सही थे, क्वेश्चन को क्या किया है डिलीट कर दिया, डिलीटेड। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है जो इन्होंने डिलीट किया है। ठीक है, ये लोग ये वाला बोल रहे थे, इन्होंने आंसर ये दिया था। ठीक है, और लोग बोल रहे थे ये स्टूडेंट्स, और कमीशन ने बोला था बी। ठीक है, इसको भी इन्होंने क्या किया डिलीट। तीसरा क्वेश्चन है जो इन्होंने डिलीट किया। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का इन्होंने दिया है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का ए दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 का दिया है इन्होंने ए ही। लोगों ने इसको चैलेंज किया था बट ए ही माना है। चैलेंज नॉट एक्सेप्टेड, जिसको एक्सेप्ट किया है उसको डिलीट कर दिया है। स्ट्रेटजी देखो इनकी। क्वेश्चन नंबर 28 का बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिवेटेड बाय सीएमपी प्रोटीन काइनेजेज, ये सही था पहले भी। क्वेश्चन नंबर 29 इसको देखते हैं क्या क्या है। उन्होंने बी ही माना है, पफ ही माना है। बालबियानी रिंग जो है इसको सही नहीं माना है। ठीक है, तो चैलेंज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया गया 29 में। क्वेश्चन नंबर 30 डी आरएनए एडिटिंग, ये तो सही था। क्वेश्चन नंबर 31 ए। क्वेश्चन नंबर 32 बी। क्वेश्चन नंबर 33 डी। क्वेश्चन नंबर 34 ए, ये सही था पहले भी। जो जिसमें वो हुआ है कंट्रोवर्सी, हम उसको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 बी। क्वेश्चन नंबर 36 सी। क्वेश्चन नंबर 37 बी। क्वेश्चन नंबर 38 ए। क्वेश्चन नंबर 39 बी। क्वेश्चन नंबर 40 ए। क्वेश्चन नंबर 41 डी। ये आंसर है जो उन्होंने आंसर की में दिया, फाइनल आंसर की। 42 क्वेश्चन नंबर 42 का ए। क्वेश्चन नंबर 43 का बी। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन ही माना है। ये चैलेंज, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। चैलेंज नॉट एक्सेप्टेड, इसको चैलेंज किया था बहुत लोगों ने, क्योंकि रेफरेंस भी दिया था लेकिन नहीं माना, इसका यही माना। ठीक है, चैलेंज नॉट एक्सेप्टेड। 43 44 का है बी लेक्टोजेनेसिस, सही था पहले। क्वेश्चन नंबर 45 का ए। क्वेश्चन नंबर 46 का बी। क्वेश्चन नंबर 47 का ए। 47 का डी, हाँ मूवमेंट। 48 का ए CO2। 49 का सी मिक्सोडीमा। 50 का ए। ठीक है, ये हो गए जिनमें वो था, हम उसको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का सी। 52 का बी। 53 का भी बी। 54 का ए। 55 का सी ट्रांसवर्जन, ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन, हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है सी, ये सही था। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है एक्स। डिलीट कर दिया इसको, डिलीटेड द क्वेश्चन। ये फोर्थ क्वेश्चन है जो डिलीट किया है इन्होंने। देखा, एक से ज्यादा जब सही हुआ है तो डिलीट किया है इन्होंने। 61 का डी।
62, 62 का बी, 63, 63 का डी, 64 का बी, 65 का सी, 66 का डी, 67 का डी, 68 का ए, 69 का डी, 70 का ए, ठीक है, 71 का भी ए, 72 का सी, 73 का सी, 74 का एक्स, डिलीट कर दिया, डिलीट किया, डिलीट। क्वेश्चन नंबर ये 5th है। इसका ये भी लोग बता रहे सही थे, ये भी सही था। जैसे दो, जहां भी दो आंसर देखा है इन्होंने इसको डिलीट किया, दोनों आंसर को सही नहीं किया। ठीक है, ये पता नहीं क्या इन्होंने किया है। 75 का डी, अभी 5th क्वेश्चन है जो इन्होंने डिलीट किया है। क्वेश्चन नंबर 76, 76 का सी, क्वेश्चन नंबर 77 का डी, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ये इसको लोगों ने चैलेंज किया था बट ये सही है। 78 का बी, क्वेश्चन नंबर 79 का सी, 80 का सी, सही है। 81 का ए, 82 का बी, 83 का बी, 84 का सी, इसमें भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ आपका, चैलेंज नॉट एक्सेप्टेड। 85 में 85 का सी, रेड फिलिया, बिबोनिक प्लेग, बेड बग, गोरोनी। 85 का डी, सॉरी 85 का डी, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका कैसे होगा। 85 का डी, 86 का बी, इस एग्रीकल्चर का था, पेब्राइन। 87 का, ये तो सही था, लार्विवोरस। 88, 88 का ए, बीटा कैरेटिन, क्यों सही किया इन्होंने पता नहीं इसको यार। 89 का डी, रेसिन। 90 का बी, 91 का ए, 92 का ए, 92 का इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होगा, बी। 93 का सी, 94 का 94 का ए, लोगों ने ये लगाया था बट इसमें भी चैलेंज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, 94, 95 का 95 का ए, 96 का डी, 97 का सी, 98 का डी, इसमें भी चैलेंज नॉट एक्सेप्टेड, चैलेंज नॉट एक्सेप्टेड। क्वेश्चन नंबर 99 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 का सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किए, फाइनल आंसर की में कुछ नहीं किए। चैलेंज कितने के एक्सेप्ट किए इन्होंने, चैलेंज टोटल जो एक्सेप्ट किए हैं वो किए हैं, मैं आपको यहाँ पे लिखा था 5 क्वेश्चन टोटल चैलेंज को एक्सेप्ट किया है उन्होंने। ठीक है, समरी क्या है आपके लिए, समरी जो है वो टोटल 5 क्वेश्चन जो है वो क्या किए हैं इन्होंने, चैलेंज को एक्सेप्ट करा है और उनको क्या किया है, क्वेश्चंस को डिलीट किया है, डिलीट किया। ठीक है, वो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। जिनको बाकी जो 14 से 15 क्वेश्चन थे, 14 to 15 क्वेश्चन जो थे, उनमें चैलेंज नॉट एक्सेप्टेड।
ठीक है, उनमें चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये रही आपकी फाइनल आंसर की, और उसके अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन इन्होंने डिलीट कर दिए हैं, और जिनके भी 2 आंसर थे उनको डिलीट किया इन्होंने सीधा। तो ये गलत है कि 2 आंसर हैं तो आपको सारे क्वेश्चन को डिलीट नहीं करते, उन क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हो जैसे वो आपका हेमिडेस्मोसोम वाला था जिसका टाइट जंक्शन आपने आंसर दिया था, वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत थी, उसको आप डिलीट कर देते, बाकी 4 क्वेश्चन आपको सही करने थे, बट इन्होंने उनको भी डिलीट किया है। ठीक है, तो ये रहे आपकी फाइनल आंसर की, ये रही आपकी लिस्ट। ठीक है, ये रही आपकी फाइनल आंसर की, ये रही आपकी लिस्ट, ये रही आपकी जो कैटेगरी सिलेक्टेड है वो। ठीक है, तीनों लिस्ट आ गई हैं, जिनका भी सिलेक्शन हो उनको बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको कोई क्वेरी है तो लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आपको। और हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सर्च कर लेना आपने टेलीग्राम पे क्या, बायोलॉजी, बायोलॉजी विथ जसीम। ठीक है, बायोलॉजी विथ जसीम, या हम कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक दे देंगे, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।